तो चलिए इन सब बातों को यहीं पर छोड़कर शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। सुकून अभी भी बाथरूम में बैठी हुई सिसक रही थी, तभी अचानक से बाथरूम का डोर ओपन हुआ। सुकून डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई। उसका छोटा सा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, उसकी आंखें भी सूख चुकी थी और सुकून का शरीर धीरे धीरे कांप रहा था, क्योंकि जब भी सुकून से ज्यादा रोटी थी उसे बुखार आ जाया करता था। ये बात घर में सभी को पता थी, इस वजह से कोई बिल्कुल भी सुकून को रोने नहीं देता था। सुकून ने अपनी नजर घुमाकर देखा, अरमान खूंखार नजरों से उसे ही घूर रहा था। ये देखकर सुकून और भी ज्यादा डर गई। वो अपनी जगह पर ही कांप रही थी। अरमान ने अपनी लाल आंखों से घूर कर सुकून से कहा, एंजल, इस बार तुमने जो गलती की है उसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई खुद को मुझसे दूर करने के बारे में कहने की। अरमान ये सब बहुत ज्यादा गुस्से में कह रहा था। उसके सामने सुकून अपना सर नीचे करके सिसक रही थी। अरमान आगे बढ़ा और उसने कसकर सुकून की बाहों को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। सुकून उसकी बाहों में आ गई। सुकून ने कोई हरकत नहीं की और ना ही अपना सर ऊपर उठाकर अरमान को देखा, क्योंकि वह जानती थी इस वक्त अगर उसने अरमान का चेहरा देख लिया तो वह फिर से जोर जोर से रोना शुरू कर देगी। और सुकून की बात अच्छे से जानती थी कि अरमान को उसका रोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सुकून को इस तरह खुद की तरफ ना देखता देखकर अरमान का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने गुस्से से अपने हाथों से सुकून का चेहरा ऊपर उठाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से से कहा, बोलो एंजल। अरमान की खतरनाक लाल आंखें देखकर सुकून काफी ज्यादा डर गई। उसने रोते हुए कहा, सॉरी मिस्टर हैंडसम। अरमान ने गुस्से से उसके दोनों फूले हुए गालों को कसकर दबाते हुए कहा, एंजल, इसकी पनिशमेंट तो आपको मिलकर ही रहेगी और आपकी पनिशमेंट में कल दूंगा, पर यह आपके लिए बहुत ज्यादा बुरी होने वाली है, जिसके बाद आप कभी कोई भी गलती या फिर खुद को मुझसे दूर करने के बारे में सपने में भी नहीं सोचोगी। इतना कहकर अरमान ने सुकून को खींचते हुए बाथरूम से बाहर निकाला और बेड पर धक्का दे दिया। सुकून बेड पर गिरते ही जोर जोर से रोने लगी। आज अरमान पहली बार उसके साथ इस तरह से बिहेव कर रहा था। इससे पहले भी अरमान काफी बार सुकून से गुस्सा हुआ था, पर उसने सुकून को इस तरह से कभी नहीं रुलाया था। सुकून ने रोते हुए कहा, गंदे मिस्टर हैंडसम, हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप बहुत गंदे हो जाओ, हमें आपसे बात नहीं करनी। अरमान ने घूर कर सुकून को देखा और फिर उसके पास आकर उसे अपने सीने से लगाकर लेट गया। सुकून भी उसके सीने से लगकर उसके सीने पर मुक्के मारते हुए रोते रोते सो गई। अरमान 1 बजे तक सीलिंग को घूर रहा था। उसने खुद के मन में कहा, कल का दिन आपके लिए बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है एंजल। कल मैं आपको जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाऊंगा। मुझे पता है कि आप बहुत डर जाओगी, पर यह आपके लिए जरूरी है एंजल। इतना कहकर उसने सुकून को देखा जो रोते रोते सो गई थी। उसकी आंखों पर अभी भी रोने के कारण निशान बन गए थे। अरमान ने उसके माथे को चूमा और उसे अपने सीने से लगाकर सो गया। अगली सुबह सभी लोग हाल में अपने सामान के साथ खड़े थे। अभी वह सभी एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले थे और वहां से अरमान के प्राइवेट जेट में सभी लोग मुंबई के लिए रवाना होने वाले थे। सब बस अरमान और सुकून का इंतजार कर रहे थे। बाकी सब रेडी हो चुके थे, तभी उन्हें सीढ़ियों से अरमान और सुकून आते दिखाई दिए। सुकून का चेहरा मुरझाया हुआ था। हमेशा खिली खिली रहने वाली सुकून आज काफी उदास लग रही थी। अरमान उसे हाथ पकड़ कर ला रहा था। सुकून ने येलो और वाइट कलर का जंप सूट पहना हुआ था। उसकी 2 चोटियां बनी हुई थी और वह बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। बस कमी थी तो उसके चेहरे पर हमेशा रहने वाली क्यूट सी स्माइल की। सब ये बात भी समझ गए थे कि जरूर अरमान ने ही कुछ किया होगा, क्योंकि और किसी में इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि वह सुकून को परेशान कर सके। आखिर डेविल की एंजल को परेशान कर ही कौन सकता है। अरमान ने सबको घूर कर देखा और कहा, चलिए। सब चुपचाप बाहर चले गए। बाहर लंबी गाड़ियों का काफिला लगा हुआ था और मानसून को लेकर उनमें से सबसे आगे वाली कार में बैठ गया। सभी लोग भी अपनी अपनी कार में जाकर बैठ गए।
उनका काफिला एयरपोर्ट की तरफ जाने लगा। सब लोग अपने अपने ही ख्यालों में गुम थे। सुकून अपनी आंखों से चुपके चुपके अरमान को देख रही थी। सुबह से ही अरमान ने उसके साथ एक बार भी बात नहीं की थी। सुकून ने काफी कोशिश भी की पर अरमान ने बात नहीं की और सुकून ने अरमान से सॉरी भी कहा, क्योंकि सुकून बिना अरमान से बात किए नहीं रह सकती थी। पर अरमान के बात ना करने की वजह से वो काफी उदास थी। सुकून ने सिसकते हुए गाड़ी में कहा, आप हमसे बात करो ना, हम आगे से आपस ऐसे नहीं करेंगे प्लीज। अरमान ने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसने सिसकती हुई सुकून को देखा और चुपचाप उसे उठाकर अपनी गोद में बिठाकर उसका सर अपने सीने पर रखकर थपथपाने लगा। सुकून ने रोते हुए उसके शर्ट को कसकर अपनी मुट्ठियों में भरकर कहा, मिस्टर हैंडसम आप हमसे बात करो ना, हम आगे से गलती नहीं करेंगे, पक्का वाला प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। अरमान अभी भी चुप रहा। अचानक से गाड़ियों का काफिला रोका गया। ये देखकर अरमान के फेस पर स्माइल आ गई। उसने सुकून की तरफ देखा जो अब चुप होकर उसके सीने पर सर रखकर उसके शर्ट की बटन के साथ खेल रही थी। उसने मन ही मन कहा, अब आपको आपकी पनिशमेंट और सबक देने की बारी आ गई है एंजल। इतना कहकर अरमान ने गाड़ी का गेट ओपन किया और बाहर निकल गया। उसने सुकून को देखा जो अरमान के बाहर निकलने से खुद भी बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। उसने सुकून को अंदर बिठाकर कहा, एंजल जब तक मैं ना कहूँ आप बाहर नहीं निकलेगी। सुकून ने सिसकते हुए कहा, मिस्टर हैंडसम आप कहाँ जा रहे हो, आप अपने लिए दूसरी एंजल ढूंढोगे ना। इतना कहकर सुकून जोर जोर से रोने लगी। अरमान ने सुकून को देखा और थोड़े गुस्से से कहा, आप मेरी इकलौती एंजल, मेरी जिंदगी में सिर्फ आप हो, आप ही रहोगे, तो अब ये रोना बंद करो। इतना कहकर अरमान ने कार का डोर बंद किया और आगे बढ़ गया। बाकी सबकी भी कार रुक चुकी थी। कार्तिक, आहिल, कबीर, ओम सभी लोग बाहर निकल चुके थे। सभी लोग ने अपनी कार के सभी लोगों को बाहर निकलने से मना किया था। अरमान जाकर सीधा सामने खड़ा हो गया। उनके सामने भी उनकी कार जितना ही कार का काफिला खड़ा हुआ था। अचानक से बाहर काफी ज्यादा बॉडीगार्ड्स आ गए। अरमान अपने पेंट की पॉकेट में हाथ डालकर स्टाइल से चलता हुआ उन सब की तरफ जा रहा था। उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह एक 15 साल का लड़का है। उससे एक स्ट्रांग इंसान की फीलिंग आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह कोई राजा है जिसे किसी के कुछ करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी अचानक से कई सारी ड्रोन आसमान में उड़ती हुई दिखाई देने लगी। ये देखकर वह सभी जो कि दूसरी टीम की तरफ से आए हुए बॉडीगार्ड या फिर कह सकते हो हमलावर थे, वह अचानक से चौंक गए। उन्होंने अपना सर ऊपर उठाकर देखा। तभी अचानक से एक ड्रोन से कुछ चीज एक बॉडीगार्ड के ऊपर गिरी। उस चीज के गिरते ही वह बॉडीगार्ड बिना किसी आवाज के एक झटके से जमीन पर गिर गया। उसके हाथ में पकड़ी बंदूक भी गिर गई। सब लोग हैरानी से अरमान तो कभी उन ड्रोन्स को देख रहे थे। अरमान ने डेविल स्माइल के साथ कहा, बादशाह बाहर निकल, तुझे क्या लगा तेरी इतनी औकात है कि तू अरमान राठौड़ से पंगा ले। अरमान राठौड़ वह शिकारी है जो उड़ते हुए चील के पंखों पर निशाना लगा सकता है। फिर तो एक कुत्ता है जिसे अरमान राठौड़ एक झटके में मसल सकता है। पर तुझे इस तरह से मारने में वो मजा ही क्या जो तुझे कुत्तों की मौत देने में है। अरमान की बात सुनकर बादशाह जो कि बीच वाली कार पर बैठा हुआ था, उसका खून गुस्से से खोल रहा था। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसके साथ इतनी बदतमीजी से बात कर सके। वह गुस्से से कार से बाहर निकला। निरंजन राणा अभी भी कार में बैठा हुआ था क्योंकि वह पहले हलाल नहीं होना चाहता था। बादशाह गुस्से से चलता हुआ सीधा जाकर अरमान के सामने खड़ा हो गया। इस वक्त बादशाह की आंखें अंगारों की तरह देख रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि वह अपनी आंखों की तपिश से ही अरमान को जलाकर मार डालेगा। बादशाह की आंखों के उलट अरमान की आंखों में बादशाह के लिए एक मजाक नजर आ रहा था, जैसे कि बादशाह कोई छोटा बच्चा हो और अरमान उसका मजाक उड़ा रहा हो।
अरमान एटीट्यूड से चलता हुआ सीधा जाकर बादशाह के सामने खड़ा हो गया, फिर ऊपर से नीचे तक बादशाह को देखते हुए अरमान ने कहा, शक्ल से तो ठीक ही लगते हो, फिर क्यों अरमान राठौड़ के मामलों में हटाने की कोशिश कर रहे हो? ऊपर से तुम मुझसे ही मेरी एंजल को दूर करने की साजिश रच रहे हो, और तुम्हें क्या लगता है अरमान राठौड़ से पंगा लेने की औकात रखते हो? इतना कहकर अरमान ने एक तिरस्कार भरी मुस्कान बादशाह को दी। बादशाह की मुट्ठी आप गुस्से से कट गई। उसने अपने आदमियों की तरफ देखा और कहा, अभी के अभी इस लड़के और इसकी पूरी फैमिली को मार डालो, मुझे मरा हुआ देखना है, और इसकी पूरी फैमिली को, इनमें से किसी की लाश भी पहचान में नहीं आनी चाहिए, इतनी बुरी मौत मारो इन सभी को। बादशाह की बात सुनकर उसके सारे आदमी आगे बढ़ने लगे। अचानक से उन सब पर ड्रोन से कुछ गिरने लगा और वह सभी एक सेकंड में जिंदा लाश बनकर रोड पर गिर पड़े। ये देखकर बादशाह हैरान हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। बादशाह के विपरीत अरमान ने मजाकिया हंसी के साथ कहा, हो बादशाह, क्या नाम रखा है तुमने खुद का? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम बादशाह कहलाने के लायक हो? मुगलों का शासन चला गया, अब सिर्फ यहाँ पर एक किंग है जो कि अरमान राठौर है, और किंग को खुद के सामने तुम जैसा बिना किसी काम का नकली बादशाह बिल्कुल पसंद नहीं, तो आज तुम्हें मैं नर्क के दर्शन करवा लूंगा। बादशाह ने गुस्से से घूरकर अरमान को देखा और कहा, खुद को क्या समझते हो तुम? दो कौड़ी के पिद्दी से बच्चे, अभी तुम्हारी उम्र गुड्डे गुड़ियों से खेलने की है, ना कि बंदूक की गोलियों से। बादशाह की बात सुनकर अरमान ने शैतानी हंसी के साथ कहा, ये तुम्हें कुछ ही देर बाद पता चल जाएगा कि मेरी किस चीज से खेलने की उम्र है। अचानक से बादशाह को चारों तरफ से आदमियों ने घेर लिया। ये सभी अरमान की स्पेशल फोर्स के आदमी थे। स्पोर्ट्स का नाम था टीम अल्फा, जिसका मैंने 4 साल पहले जिक्र किया था। टीम अल्फा पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी, दुनिया की सबसे खतरनाक टीम की टीम अल्फा। बड़े बड़े टीम अल्फा चुटकियों में कर देती थी। टीम अल्फा सिर्फ अरमान के कमांड्स को फॉलो करती थी। उन सभी को खुद को घेरा खड़ा देख बादशाह बौखलाहट से चिल्लाने लगा, कहाँ मर गए तुम सभी के सभी? उसने पीछे पलट कर देखा, उसके सारे आदमी जिंदा लाश की तरह सड़क पर पड़े हुए थे। वही अरमान की फैमिली सभी गाड़ी से बाहर निकल गई थी। सभी अपनी आंखों के सामने ये भयंकर नजारा देख रहे थे। उन सभी को अब ये डर लग रहा था कि अरमान आखिर कौन है जिसने चंद मिनटों में इन सभी को लाश बनकर गिरा दिया, वह भी बिना किसी को एक उंगली भी लगाए। सिर्फ आहिल और कार्तिक और आर्यन को छोड़कर बाकी सब बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, क्योंकि वह तीनों ही अरमान की असलियत जानते थे कि अरमान एक वहशी दरिंदे से कम नहीं है। अरमान का असली रूप उन तीनों से बेहतर कोई नहीं जानता था। अरमान का रिएक्शन अभी भी बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे कुछ भी ना हुआ हो। सभी बच्चों से लेकर बड़े कार से बाहर निकलकर अरमान को देख रहे थे, पर सुकून अभी भी कार के अंदर बैठी हुई थी, क्योंकि अरमान ने उसे बिल्कुल भी बाहर निकलने से मना किया था। अरमान ने बादशाह को देखा और कहा, तुम मुझसे मेरी एंजल को दूर करना चाहते थे, और क्या कहा था तुमने अपने आदमी से कि तुम मेरी एंजल को मुझसे दूर भगवान के पास भेजोगे? तो अब तुम्हारी बारी बादशाह, अब देखना तुम भगवान के पास जाओगे तो सही, पर भगवान से दुआ मांगोगे कि अगले जन्म में तुम बिल्कुल भी मेरे सामने ना हो, क्योंकि तुम्हारी मौत इतनी दर्दनाक होगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। अरमान पीछे पलटा, अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा। उसे इस तरह जाता देख बादशाह को लगा शायद वह उसे टॉर्चर करने के लिए कहीं लेकर जाएगा और वहां पर शायद उसके साथ कुछ करेगा। बादशाह को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ हो। अरमान को मारने के लिए रशिया से इंडिया आया था और यहाँ पर आते ही वह अरमान के चंगुल में फंस गया था। अब उसे खुद की बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने निरंजन राणा की बात नहीं सुनी, जब निरंजन राणा ने कहा था कि अरमान को अंडर एस्टिमेट करना बहुत गलत होगा। अरमान चलता हुआ अपनी कार के पास आया। उसने कार का डोर ओपन किया और सुकून को कार से बाहर निकाला। सुकून ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अरमान को देखा। अरमान ने सुकून का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा, एंजल, कल की आपकी पनिशमेंट बाकी थी ना, वह अब आपको पूरी करनी होगी।
सुकून ने अपनी चारों तरफ गिरी हुई लाशों को देखा और घबराकर कसकर अरमान का हाथ पकड़ लिया। अरमान ने इस तरह से घबराकर देखा और कहा, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अब आपको इससे भी कुछ बड़ा करना है। सुकून ने अपनी डरी हुई आंखों से अरमान को देखा और खुद को रोने से रोकते हुए कहा, मिस्टर हैंडसम, इन सभी को आपने मारा। अरमान ने सुकून की तरफ देखा और अपना सर हाँ में हिला दिया। सुकून ने रोते हुए कहा, मिस्टर हैंडसम, अगर आपको पुलिस ले गई तो सुकून का क्या होगा? अरमान ने सुकून को खुद के साथ आगे ले जाते हुए कहा, किसी की औकात नहीं है एंजल के अरमान राठौड़ को हाथ लगा सके, किसी की भी नहीं। आप बस यह समझो कि आपके मिस्टर हैंडसम दुनिया का हर काम कर सकते हैं। अब आपकी पनिशमेंट की बारी, चलो चुपचाप। पनिशमेंट का नाम सुनकर सुकून की आंखों में फिर से आंसू आ गए। अरमान ने बिना सुकून की तरफ देखे गुस्से भरी आवाज में कहा, आपकी आंखों से अगर आंसू निकले एंजल तो आपकी पनिशमेंट डबल होगी। अरमान की बात सुनकर सुकून अपने आंसुओं को कसकर रोकने की कोशिश की, पर फिर भी उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। अरमान सीधा सुकून को लेकर बादशाह के सामने खड़ा हो गया। सुकून को देखकर बादशाह ने मक्कारी भरी हंसी के साथ कहा, तो ये तेरी जान जिसके लिए तू कुछ भी कर सकता है, देखना एक दिन ये तुझसे इतना दूर हो जाएगी कि तू सोच भी नहीं सकता, और तू तड़पेगा इसके लिए। इतना सुनते ही अरमान ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और सुकून के हाथों में पकड़कर कहा, एंजल शूट हिम। वही यह सुनकर सब लोग हैरान हो गए। सब जानते थे कि सुकून कितनी ज्यादा डरपोक और मासूम है, और अरमान उसे किसी इंसान को मारने के लिए कह रहा है। वहीं खुद के हाथों में रिवॉल्वर देखकर सुकून के हाथ कांपने लगे। उसने रोते हुए कहा, मिस्टर हैंडसम, हम नहीं करेंगे। अरमान ने गुस्से से कहा, एंजल, यह आपकी पनिशमेंट है, आपको ही ऐसे इंसान को मौत के दरवाजे पर लेकर जाना होगा। सुकून ने रोते हुए कहा, हम नहीं करेंगे। अरमान जबरदस्ती सुकून के पीछे खड़ा हो गया और उसने सुकून को पीछे से पकड़कर उसके हाथों में रिवॉल्वर को उसके हाथों में ठीक से होल्ड करते हुए कहा, एंजल, यह आपको करना ही होगा। सुकून रोते हुए मना कर रही थी। अरमान ने कहा, तो ठीक है, अब से मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा और अपने लिए दूसरी एंजल भी लाऊंगा अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो। वही यह सुनकर सुकून के आंसू फिर से तेज हो गए। वह अरमान से बात किए बिना एक दिन भी नहीं रह सकती थी और अरमान खुद के लिए दूसरी एंजल लाने को कह रहा था। सुकून ने रोते हुए अरमान से करो, सुकून को बहुत बुरा लगता है। अरमान ने मायूसी भरी आवाज में कहा, एंजल ये बहुत बुरा इंसान है, इसने सुकून को उसके मिस्टर हैंडसम से अलग करने की कोशिश की, क्या अब भी आप इसे पनिश नहीं करोगे? वही यह सुनकर सुकून के आंसू रुक गए। उसने मासूमियत से अरमान से कहा, सच्ची मिस्टर हैंडसम, ये सुकून को उसके मिस्टर हैंडसम हमसे दूर करना चाहता था। अरमान ने अपना सर हिला दिया। ये सुनकर सुकून की आंखों में गुस्सा आ गया। इस वक्त सुकून की आंखों से मासूमियत पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक गुस्से ने ले ली थी। अरमान ने सुकून के हाथों में पकड़ी बंदूक को पकड़ा और कहा, क्या आप अभी भी ऐसे शूट नहीं करोगी? सुकून ने अपना सर हिलाया। अरमान ने कहा, वेरी गुड। सुकून का हाथ पकड़कर अरमान ने रिवॉल्वर चला दी। गोली चलने की जोरदार आवाज आई। सबने एक तरफ देखा जहां पर बादशाह अपने सीने पर हाथ रखे हुए था। सभी बॉडीगार्ड्स ने उसे छोड़ दिया था। वही सुकून की आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी और ही इंसान में बदल गई है। सुकून ने गोली सीधा बादशाह के सीने पर चलाई थी। हालांकि अरमान ने भी उसके हाथों पर अपनी उंगलियां रखी हुई थी, पर सुकून के चेहरे पर बिल्कुल भी सिकन नहीं आई। बादशाह की यह हालत देखकर वही सुकून को बादशाह पर गोली चला था देख अरमान के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने सुकून से कहा, एंजल, इसने कहा था कि यह आपके मिस्टर हैंडसम को जान से मार डालेगा और आपके मिस्टर हैंडसम को हमेशा के लिए आपसे दूर कर देगा, तो क्या आप इसे इतनी आसान मौत देना चाहती हो? ये सुनकर सुकून ने गुस्से भरी नजरों से बादशाह को देखा और फिर अपनी बहुत मीठी मगर गुस्से भरी आवाज में अरमान से कहा, मिस्टर हैंडसम, सुकून इस गंदे इंसान को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई सुकून को उसके मिस्टर हैंडसम से दूर करने के बारे में सोचने की?
अरमान ने सुकून की तरफ देखा और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तो एंजल इसे सजा आप दोगी? सुकून ने अपना सर हाँ में हिलाया। सुकून की बात सुनकर अरमान ने सुकून की हाथ से गन वापस लेकर अपने बॉडीगार्ड की तरफ फेंक दी और सुकून का हाथ पकड़कर बादशाह के सामने आकर खड़ा हो गया। बादशाह अभी भी अपने सीने पर हाथ रखकर खड़ा हुआ था, क्योंकि सुकून का निशाना बिल्कुल उसके सीने के सेंटर पर था, पर वो गोली इस तरह से मारी गई थी कि बादशाह के जान ना जाए, सिर्फ उसे बेतहाशा तकलीफ हो। बादशाह ने अपनी लाल आंखों से, जो कि दर्द के कारण हुई थी, कहा, तू बचेगा नहीं अरमान राठौड़, और ना ये तेरी एंजल बचेगी। इतना सुनते ही सुकून ने गुस्से भरी आवाज में कहा, तुम गंदे अंकल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुकून को उसके मिस्टर हैंडसम से अलग करने के बारे में कहने की? अब सुकून तुम्हें नहीं छोड़ेगी। इतना कहकर सुकून ने अरमान की तरफ देखा। अरमान ने एक तेज धार वाला चाकू निकालकर सुकून के हाथ में देते हुए कहा, एंजल, अब आपको इसे अच्छा सबक सिखाना है, ताकि कोई कभी फिर से आपको मुझसे दूर करने के बारे में सोच भी ना सके। आपको मेरी ताकत बनना है, ताकि लोग आपको मेरी कमजोरी ना समझ सके। सुकून को अरमान की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई, पर उसे बस इतना समझ आ रहा था कि सामने खड़ा इंसान उसे उसके मिस्टर हैंडसम से दूर करना चाहता है। इतना ही सुकून के लिए उससे बेहद नफरत करने के लिए काफी था। सुकून ने चाकू को देखा, पर इस वक्त सुकून बिल्कुल भी वह मासूम सुकून नहीं लग रही थी, वह एंजल तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, वह किसी डेविल क्वीन की तरह लग रही थी। सुकून ने अरमान की तरफ देखा। अरमान आगे बढ़ा और उसने सुकून के हाथ को, जिसमें चाकू पकड़ा हुआ था, उसे अपने मजबूत हाथों में पकड़ लिया। इस वक्त उन दोनों को देखकर किसी डेविल किंग और डेविल क्वीन वाली फीलिंग आ रही थी। सभी घरवाले बिना पलके झपकाए उन दोनों को देख रहे थे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि छोटी छोटी बातों से डरने वाली सुकून आज इतनी ज्यादा खतरनाक कैसे हो गई। पर कार्तिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह जानता था कि अरमान क्या करना चाहता है। अरमान जिस दुनिया का किंग है, उस दुनिया की क्वीन बनाने के लिए सुकून को तैयार करना चाहता है, ताकि फ्यूचर में सुकून को प्रॉब्लम ना हो। पर कार्तिक चाहते हुए भी अपनी प्यारी बहन को नहीं रोक सकता था, क्योंकि जानता था कि अगर अरमान ने कुछ फैसला लिया है तो वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। अरमान ने सुकून की आंखों में आंखें डालकर कहा, एंजल, इसमें कहा था कि यह चाकू से आपके मिस्टर हैंडसम की आंखें फोड़ देगा, अब आप क्या करोगी? यह सुनकर सुकून के गुस्से का पारा चढ़ गया। उसने गुस्से से कहा, हम भी इसकी आंखें फोड़ेंगे मिस्टर हैंडसम। अरमान के बॉडीगार्ड्स ने बादशाह को दोनों हाथों से पकड़ लिया था। बादशाह छटपटा रहा था, उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने छोटे बच्चे इतनी खतरनाक बातें कर सकते हैं। हालांकि बादशाह को भी बचपन से ही अंडरवर्ल्ड की ट्रेनिंग दी गई थी, जिस वजह से वह भी अरमान की उम्र में ऐसे खतरनाक काम करता था, पर अरमान के मुकाबले बादशाह कुछ भी नहीं था। अरमान और सुकून दोनों अपने हाथ में चाकू को लिए आगे बढ़कर बादशाह की तरफ चलने लगे। बादशाह धीरे धीरे पीछे जाने की कोशिश कर रहा था, पर बॉडीगार्ड की पकड़ बादशाह पर इतनी मजबूत थी कि वह चाहकर एक भी इंच नहीं मिल सकता था। अरमान और सुकून जाकर बादशाह के सामने खड़े हो गए। अरमान के बॉडीगार्ड ने बादशाह के मुंह पर टेप चिपका दी, ताकि उसके दर्द के कारण चीख बाहर ना निकले। बादशाह छटपटाने की कोशिश कर रहा था, पर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। वो मन ही मन खुद को पूछ रहा था कि क्यों उसने अरमान को मारने की प्लानिंग की, यह जानते हुए भी कि अरमान असल में कौन है। अरमान और सुकून आगे बढ़े। अरमान ने सुकून से कहा, एंजल, आप मेरी डेविल क्वीन हो और आपको ही अपने किंग पर आंख डालने वाले इंसान की आंखें बाहर निकालनी है। सुकून आंखों ही आंखों में अरमान को देखा। सुकून को हमेशा ही अरमान कहता था कि वो उसकी डेविल क्वीन है। सुकून इसका मतलब तो नहीं जानती थी, पर उसे हमेशा से ही अरमान की क्वीन बना था। सुकून ने अरमान से कहा, आप हमारे साथ चलो मिस्टर हैंडसम। अरमान ने सुकून का हाथ पकड़ा और सुकून से कहा, एंजल, आप आंखें बंद नहीं कर सकती हो, वरना मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा। इतना सुनते ही सुकून घबरा गई। उसने जल्दी से कहा, हम आंखें बंद नहीं करेंगे मिस्टर हैंडसम।
ये तो बुरा इंसान है ना, ये सुकून को उसके मिस्टर हैंडसम से अलग करना चाहता है तो सुकून इसके साथ भी बहुत बुरा करेगी। यह सब कहते हुए सुकून बहुत सीरियस लग रही थी। अरमान ने बादशाह की तरफ देखते हुए कहा, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी कि तुमने मेरी सबसे बड़ी ताकत को मेरी कमजोरी समझा। बादशाह, अब तुम देखोगे कि अरमान राठौड़ की क्वीन क्या करती है। तुम्हारे साथ इतना कहकर उसने सुकून का हाथ जिसमें चाकू पकड़ा हुआ था उसके ऊपर अपने हाथों की ग्रिप टाइट कर दी और एक झटके से उस हाथ को बादशाह की आंखों में घुसा दिया। अचानक से बादशाह की आंखें फूट गई और उसके आंखों से खून की धारा बहने लगी, पर सुकून ने अपनी आंखें बंद नहीं की, क्योंकि उसके लिए इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई था तो वह अरमान था। और अगर अरमान उसे छोड़कर चला गया तो सुकून क्या करें। हालांकि सुकून अब थोड़ा सा डर गई थी, पर यह सोचकर कि यह इंसान उसके मिस्टर हैंडसम के साथ भी ऐसा ही करना चाहता था, उसकी आंखों में नफरत बढ़ने लगी। उसने अरमान से कहा, मिस्टर हैंडसम, ये बहुत गंदा है, ये भी आपके साथ यही करना चाहता था ना। इतना कहकर सुकून ने अपने छोटे से हाथ में पकड़े चाकू को देखा जो पूरा खून से सना हुआ था। उसने बिना अरमान के सपोर्ट के अपना हाथ बादशाह के दूसरे आंख में घुसा दिया। इसी के साथ बादशाह की जोरदार चीख गूंजी, क्योंकि बादशाह इतनी जोर से चीखा था कि उसकी मुंह पर लगी टेप निकल गई थी। बादशाह का दर्द का अंदाज हर कोई लगा सकता था, पर सुकून और अरमान दोनों के चेहरे पर एक सेकंड भी नहीं थी। उन दोनों को देखकर पूरे घरवाले डर रहे थे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही सुकून है जो छोटी छोटी बातों पर रोज आया करती है। वह भैरवी भी अपनी जगह पर खड़ी होकर थरथर कांप रही थी। आर्यन ने उसके हाथों को कसकर पकड़ते हुए कहा, जान, सुकून को अभी से ये सब चीजें सीखनी होगी, क्योंकि जो उसके फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए उसका दिल मजबूत होना चाहिए। और अरमान जिस दुनिया का किंग है, सुकून उस दुनिया की होने वाली क्वीन है, तो उसे ये सब आना ही चाहिए। भैरवी ने अपनी डरी हुई आंखों से आर्यन को देखा और कहा, पर आर्यन, इससे तो सुकून की मासूमियत उससे छिन जाएगी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए भैरवी को देखा और कहा, ये कभी नहीं होगा जान, क्योंकि जिस तरह से सिक्के के दो पहलू होते हैं, सुकून के भी दो पहलू होंगे। एक वह जो अब तुम देख रही हो और दूसरा वह जो वह हमेशा रहती हैं। आज तुमने सुना, सिर्फ अरमान के दूर जाने के ख्याल से ही सुकून के बिहेवियर में 360 डिग्री चेंज आ गया। वह इसीलिए क्योंकि वह दोनों एक दूसरे के लिए ऑब्सेस्ड है, और इनका ऑब्सेशन एक दूसरे के लिए किस हद तक जाएगा ये तो कोई भी नहीं जानता। जान, अभी से यह हाल है, पता नहीं बड़े होकर ये दोनों क्या करेंगे। सुकून और अरमान बादशाह को देख रहे थे जो दर्द से तड़प रहा था। अरमान के बॉडीगार्ड्स ने उसे छोड़ दिया था। बादशाह सड़क पर किसी बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहा था, पर किसी को उस पर दया नहीं आ रही थी। घर के बाकी बच्चे डर रहे थे। काव्या, कीर्ति और अनन्या थर-थर कांप रही थी। काव्या ने कीर्ति से कहा, ये सच में हमारी प्रिंसेस है। कीर्ति ने अपना सर हिलाकर कहा, मुझे नहीं पता, देखकर और हरकतें देखकर तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। अरमान ने सुकून की तरफ देखा और कहा, एंजल, यह आपकी पनिशमेंट थी। सुकून अचानक से पूरी तरह से बदल गई। उसने मासूमियत से कहा, पर मिस्टर हैंडसम, ये तो गंदा आदमी था और उसने आपको मारना चाहा, इसीलिए सुकून ने इसे मारा। पर अगर सुकून को पुलिस लेकर गई तो? अरमान ने सुकून को गले लगाकर कहा, कोई आपको हाथ भी नहीं लगा सकता एंजल, क्योंकि आप मेरी एंजल हो। अरमान और सुकून के हाथ खून से सने हुए थे, फिर भी उन दोनों को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उन दोनों को इस चीज से कोई फर्क पड़ रहा है। उस पूरे सुनसान रास्ते पर बादशाह दर्द से तड़प रहा था। उसके साइड में ही अरमान और सुकून खून से सने हुए कपड़ों और हाथों के साथ एक दूसरे के गले लगे हुए थे। वहां पर 10 से भी ज्यादा गाड़ियां मौजूद थी और सारे घर वाले बाहर निकलकर सिर्फ ये सब देख रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरमान ने सुकून को खुद से अलग किया और दोनों हाथों से उसके गालों को पकड़ते हुए कहा, एंजल, हमेशा याद रखना, खुद की जंग खुद ही लड़नी पड़ती है।
क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा कोई हमारी प्रोटेक्शन के लिए मौजूद हो, बस अपने उस रूप को अपने अंदर रखना। जब आपको जरूरत हो तब भी यह आपका रूप बाहर आना चाहिए, क्योंकि आपकी मासूमियत कभी खोने नहीं दूंगा। सुकून ने अपना सर मासूमियत से हिला दिया। सुकून ने अरमान की तरफ देखकर अपनी आंखों को बार बार झपकाते हुए कहा, अब आप अपने लिए दूसरी एंजल नहीं ढूंढोगे ना मिस्टर हैंडसम। सुकून को बहुत बुरा लगता है अगर आप ऐसा कहते हो तो ये सब सुकून पाउट बनाकर कह रही थी। अरमान ने झुककर उसके लिप्स पर हल्की करते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं है। बाकी के घर के सभी बड़ों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। भैरवी ने धीरे से आर्यन से कहा, मेरा हैंडसम बॉय तो अभी से ही बहुत ज्यादा रोमांटिक है, पता नहीं बड़ा होकर क्या करेगा, कहिए इमरान हाशमी ना बन जाए। भैरवी की बात पर आर्यन ने कहा, हो भी सकता है, हरकतें तो उसकी अभी से ही ऐसी है। आदित्य चिप्स खाते हुए ये सब देख रहा था, क्योंकि उसे पहले तो बहुत डर लगा, पर बाद में जब उसने खाने के लिए सामान देखा जो कि अंश और वंश ने उसे दिया था, वह सब भूलकर भुक्कड़ों की तरह खाने लगा। खाते खाते उसने अंश और वंश से कहा, चलो इनका भी बाल विवाह करा ही देते हैं, तुम्हारे होने वाले जीजा तो बड़े रोमांटिक हैं। उसकी बात सुनकर और जोर से उसके दोनों पैरों पर लात मार दी। आदित्य ने चिल्लाते हुए कहा, कुत्ते कमीनों, इंसान पर तरस नहीं खाते हो तुम दोनों? तुम्हारी बहन को यह अरमान लेकर भाग जाएगा और तुम दोनों बस देखते रह जाओगे। उन दोनों ने घूरकर आदित्य को देखा। आदित्य ने अपना मुंह बंद कर दिया। अरमान ने एक नजर बादशाह को देखा जो दर्द से तड़प रहा था पर अभी तक मरा नहीं था। अरमान ने सुकून से कहा, अब आप मुझे देखो, एंजल की गलती की सजा क्या होती है। इतना कहकर अरमान ने सुकून को साइड में खड़ा किया और कहा, आपकी आंखें बंद नहीं होनी चाहिए एंजल। सुकून ने अपना सर हाँ में हिला दिया। अरमान ने दूसरा चाकू निकाला जो कि पहले वाले से भी ज्यादा शार्प और बड़ा था। अरमान घुटनों के बल बादशाह के पास नीचे बैठ गया। सभी लोग अपने दिल पर हाथ रखकर खड़े थे कि अरमान क्या करने वाला है। अरमान ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, तूने क्या सोचा तुम मुझे मेरी एंजल से दूर करेगा? मेरे परिवार को कुत्तों की मौत मारना चाहता था ना? मेरे परिवार के लोगों के इतने टुकड़े चाहिए थे तुझे कि कोई चाह कर भी गिन ना सके। अब देखना मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। इतना कहकर अरमान ने बादशाह के प्राइवेट पार्ट पर उस चाकू से जोरदार वार कर दिया। वह वार इतना ज्यादा जोर का था कि बादशाह की बहुत ज्यादा जोर से चीख गूंजी। सभी घर वालों ने भी अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि बादशाह के प्राइवेट पार्ट से खून की धारा बह रही थी। पर सुकून ने अपनी आंखें बंद नहीं की, क्योंकि अरमान ने उसे स्ट्रिक्टली कहा था कि उसे अपनी आंखें बंद नहीं करनी है। अरमान ने अजीब सी हंसी के साथ कहा, अब तो तू मर्द भी नहीं रहा, अब तो जी कर क्या करेगा, चल मैं तुझे बहुत आसान मौत देता। इतना कहकर अरमान ने झटके से बादशाह का एक हाथ काट दिया। बादशाह चिल्लाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। अरमान ने इसी तरह बादशाह का दूसरा हाथ भी काट दिया। फिर एक एक करके उसने दोनों पैर भी काट दिए। अब बादशाह का सिर्फ सर और पेट का हिस्सा ही बचा था। बाकी के घर वालों ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। बस कबीर और मनन सभी लड़के ये सब देख रहे थे। बाकी लड़कियां तो डर के मारे रोने ही लगी थी, पर उनके पास खड़े उनके सभी घर वालों ने उन्हें चुप कराया था, क्योंकि अरमान की स्ट्रिक्ट वार्निंग थी कि कोई भी ना डरे रोएगा। अरमान ने बादशाह को देखा जो अभी भी जिंदा था। उसने कहा, लगता है तुझे इतनी आसान मौत नहीं आएगी बादशाह। इतना कहकर उसने चाकू के वार से बादशाह के पेट पर एक लंबा कट कर दिया और बादशाह की अतिदिया बाहर निकल गई। वह नजारा इतना भयानक था किसी की भी रूह कांप जाए, पर सुकून अभी भी बिना आंखें बंद किए चुपचाप सब कुछ देख रही थी, क्योंकि यह इंसान वह था जिसने उसे उसके मिस्टर हैंडसम से दूर करने के बारे में सोचा, और सुकून के लिए दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह उसे उसके मिस्टर हैंडसम से दूर करना ही था। हालांकि अब सुकून थोड़ी थोड़ी डर के मारे कांप रही थी, फिर भी उसने अपनी आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं की। अरमान ने चाकू के वार से बादशाह का गला भी काट दिया। इसी के साथ बादशाह ने दम तोड़ दिया। सब लोग ये रूह कपा देने वाला अरमान का रूप देखकर काफी डर रहे थे।
इससे पहले भी अरमान ने उस नौकर को इसी तरह बेरहमी से मारा था, पर अब अरमान को इस तरह फिर से देखकर सब लोग अरमान से बहुत डरने लगे थे। अरमान के पूरे कपड़े खून से सन चुके थे और हाथ भी अरमान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दानव का वध करके आया हो। अरमान ने एक नज़र पलटकर अपने घरवालों की तरफ देखा। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ डर के मारे अपनी आंखें बंद किए हुए थे और कुछ लोग बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे देख रहे थे। फिर अरमान ने सुकून को देखा, जो अपनी जगह पर ही खड़ी आंखें खोलकर उसे ही देख रही थी। सुकून की कपकपाहट अरमान महसूस कर सकता था। अरमान अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने एक नज़र बादशाह को देखा और कहा, जो डेविल किंग से पंगा लेगा उसकी यही हालत होगी। इतना कहकर अरमान ने अपने हाथ में पकड़ा चाकू वहीं पर फेंक दिया और अपने कदम सुकून की तरफ बढ़ाने लगा। अरमान चलते हुए सुकून के पास आ गया। उसने झटके से सुकून को गले लगाया। सुकून भी चुपचाप उसके गले लग गई। सुकून की कपकपाहट अरमान के गले लगते ही चली गई थी। सुकून ने धीरे से कहा, मिस्टर हैंडसम, हमें डर लग रहा है। सुकून की बात सुनते ही अरमान ने दोनों हाथों से सुकून का चेहरा पकड़ा और उसके माथे पर किस करके अपना माथा उसके माथे से सटाकर कहा, एंजल, आप डर नहीं सकती क्योंकि आप मेरी एंजल हो, मेरी डेविल क्वीन, और जो भी मेरी एंजल को मुझसे दूर करने की कोशिश करेगा उसकी मौत इससे भी दर्दनाक होगी। अरमान की बात सुनकर सुकून ने अपना सर बस हाँ में हिला दिया। सभी घरवाले दोनों को देख रहे थे। किसी की आंखों में प्यार था, किसी की आंखों में नफरत, किसी की आंखों में डर। अरमान ने सुकून की तरफ देखा और कहा, आई एम obsessed for you angel, smile with a halo, smile with a halo। तो कैसा लगा आपको सुकून और अरमान का खतरनाक अवतार? फ्यूचर में सुकून भी डेविल क्वीन बनने वाली है, तो वह भी बहुत खतरनाक होने वाली है, पर बस उस वक्त जब उसके परिवार और उसके मिस्टर हैंडसम को जरूरत होगी। बाकी टाइम तो हमारी शैतान की नानी हमेशा की तरह क्यूट, मासूम और इनोसेंट ही रहेगी। वैसे आप सब मुझे कमेंट में बताओ कि आपको सुकून का ये खतरनाक अवतार कैसा लगा। स्टोरी का मेन प्लॉट यही है कि वह दोनों एक दूसरे के लिए इतने ज्यादा ऑब्जेक्ट है कि उन दोनों को अगर किसी ने दूर करने की कोशिश भी की तो दोनों में से कोई भी उस इंसान को जिंदा तो नहीं छोड़ने वाला। वैसे अगले एपिसोड में भैरवी और आर्यन की शादी शुरू होने वाली है। मुझे बताओ यार, किस टाइप से शादी कराऊं? मैं तो महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, यहाँ पर डिफरेंट टाइप की शादी होती है। मुझको शादी नहीं पता यार। मेरी बेस्टी की भी शादी में मैं इतनी लेट पहुंची तैयारी करके कि वह मंडप में पहले ही पहुंच चुकी थी। उसने मुझे इतनी सुंदर सुंदर गालियां दी, अब क्या बताऊं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।